फिलहाल हम मौजूद हैं बगाड़ा के ग्राम पंचायत में और अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं जयबीर चौधरी जी, जो कि आगे चलकर सरपंच की दावेदारी पेश करेंगे। तो जयबीर जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैं जानना चाहूँगी कि किस तरीके से आप जो है जैसे कि आप आगे चल के सरपंच की जो दावेदारी है वो दुनिया के मतलब अपने गाँव वासियों के सामने रखने वाले हैं। तो उसकी आप किस तरीके से जो है तैयारी कर रहे हैं और आपका मतलब क्या चीज़ आपको मोटिवेट करती है उस चीज़ इस फील्ड में, सरपंच की जो फील्ड है उसमें आगे बढ़ने के लिए? देखो, पहले तो मैं सभी को नमस्कार करना चाहूँगा। जो भी मेरे सज्जन पुरुष मेरे से सीनियर पर्सन है, सभी को मेरा हाथ जोड़ के निवेदन और नमस्कार है। और जो मेरे से छोटे मेरे बच्चे टाइप में लगते हैं, उन्हीं को सबको मैं प्यार। मेरा सबसे पहले गाँव में मैंने कुछ देखा और मैं बाहर भी जाता हूँ, भीतर भी रहता हूँ, क्योंकि बाहर की जो एजुकेशन को देखता हूँ ना, तो मुझे मेरा गाँव बहुत पिछड़ा हुआ नज़र आता है और मैं चाहता नहीं कि मेरा गाँव इतना पिछड़ा हुआ। क्योंकि मैं जब भी जाता हूँ तो लोगों के बीच में ये चर्चा आती है, यार जयवीर आप इतने अच्छे विचार के साथ और इतना बड़ा काम करने के लिए रेडी हो, तो क्या अपने गांव से भी आप कुछ कर सकते हो? तो मेरा एक विजन आया कि गांव में अगर मैं चाहता तो मैं करने के लिए किसी को लेता, लेकिन एक व्यक्ति जाता, दो व्यक्ति जाता, लेकिन वो नहीं जा पा रहे क्योंकि उनका जो माहौल है ना, जो हमारे गांव का कल्चर बना हुआ है, जो हमारी पंचायत का कल्चर बना हुआ है, उसको चेंजमेंट करने के लिए हमें कुछ ऐसे सिस्टम के ऊपर आना पड़ता है जब हम उसको साथ ले सकते हैं। और हम उसको साथ लेंगे तभी हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। और अच्छा करने के लिए मैं इस सरपंची की लाइन में आया था ताकि हम उनको कुछ बता पाए, कुछ समझा पाए। ये चीज आप इससे थोड़ा सा ऊपर सोचिए, आपको ये मिल सकता है। ये आज जो गांव की स्थिति है, हर आज मैं देख रहा हूँ गांव के जो भी छोटे छोटे काम करते हैं उसमें कदे अपोजिशन वाला आ जाता है, कदे पोजीशन वाला आ जाता है, कि बीच में रुकावट आ जाती है। वो रुकावट किस लिए? जब सबका काम है और सबका काम एक है तो फिर रुकावट किस लिए? एक दूसरे से द्वेष भावना, एक दूसरे से द्वेष भावना नहीं रख के मैं गांव को प्रगति की तरफ ले जाने के लिए इस सरपंची का विजन में आया था। लेकिन गांव वालों ने चलो पिछली योजना में मुझे नकार दिया, कोई बात नहीं, वो गांव वालों का विचार था। मैंने गांव वालों से ये नहीं कहा कि आपने मेरे को क्यों नकारा। मैंने कहा हो सकता है मेरी कामयाबी के लिए मुझे और कोशिश करने की जरूरत थी, जिसकी वजह से मैं उन्होंने नकारा। लेकिन मैं आज भी गांव वालों का धन्यवाद देता हूं कि जो गांव वालों ने कुछ मेरे लायक मुझे समझा, जो मैं आज इस स्थिति पे पहुंचाया। कम से कम मैं जाता हूं तो गांव वाले नु कहते हैं हाँ भाई जयवीर आओ बैठो। फिर भी मैं ये कहता हूँ कोई बात नहीं, आपके लिए मैं जितनी सेवा होगी तन मन धन सब तरह से गांव के लिए रहूंगा। और गांव के जितने विकास हो सकते हैं मैं आज भी करवाने के लिए रेडी रहता हूं। और जब कदे बने गांव बस्ती की तरफ से या पंचायत की तरफ से मौका भी मिल गया तो उसमें एक विशाल के तौर पे अगर सरपंच हो तो ऐसा हो। यानी सरपंच का मतलब ये नहीं है कि सरपंच सर का मतलब संबोधन और पंच का मतलब उन सब के ऊपर पंच कर रहा है। वो सरपंच का जो महत्व है ना, वो समझाने के लिए, यानी सरपंच के हित में रहते हुए आज सरपंच गांव के अंदर कोई काम करवाने निकले तो कम से कम गांव का काम ऐसा तो दिखे कि लोग उनको नो कहे हाँ सरपंची में काम हुआ। और मेरा सबसे बड़ा मेन फोकस रहता है एजुकेशन पे। अगर हम किसी को सिखा पाए ना तो ही कुछ कर पाएंगे। तो मैं जो सरकारी अपना स्कूल है उसके फेवर में सबसे ज्यादा रहता हूँ, क्योंकि स्कूल के अंदर गांव का जो सबसे ज्यादा पैसा व्यस्त जा रहा है वो गांव के स्कूल के प्रति जा रहा है। गांव के बच्चे आज प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। वो किस कारण से पढ़ रहे हैं? क्योंकि बढ़िया पढ़ाई हो, बढ़िया हमारे बच्चे कामयाब हो। और जब हमारे बच्चे कामयाब होंगे तो वो उसके लिए ही तो पढ़ा रहे हैं बड़ी बड़ी फीस देके। आज हमारे सरकारी स्कूल की तरफ अगर हमने ध्यान दिया जाए तो मास्टरों की जो व्यवस्था है, अध्यापकों की जो व्यवस्था है वो सरकार ने कर रखी है। बस हमें तो सिर्फ उनको देख रेख करना है। बच्चे हमारे वहां पे पढ़ेंगे तो अपने आप बड़े बन जाएंगे। आज बच्चों को भी, मैं अपने बच्चों को भी ये कहता हूं, अगर आपको फाइट करना है तो एजुकेशन का दम पे आप कर सकते हो, किसी के साथ भी बगैर एजुकेशन के नहीं कर सकते। तो संगत का सबसे बड़ा असर होता है, जो संगत हम स्कूल के द्वारा सीखते हैं। अब स्कूल के अंदर अगर हम अच्छे संस्कार के साथ रहेंगे और अपने बच्चों को भेजते रहेंगे तो हमारा एजुकेशन के प्रति लगाव होगा और हमारा काम बड़ा होगा। और एजुकेशन के दम पे तो बहुत बड़ा काम हुआ है। और आज गांव के अंदर जो पानी की समस्या है, जो गलियों में हमारे इधर तो पानी की जो समस्या आई हुई है, इधर खारा पानी है, लेकिन हम ये कह रहे हैं खारा पानी है तो वहां मीठे पानी की व्यवस्था सरपंच के होनी चाहिए। सबसे पहले वहां व्यवस्था करे,
क्योंकि एक साथ तो काम नहीं हो सकता कहीं भी, लेकिन काम वहां हो जो जहां सबसे पहले जरूरत है। आज हमारा गांव की पंचायत में कासमपर गांव लगता है। आज कासमपर गांव के अंदर भी अगर मैं बात करूं, 3-3 सरपंची की फाइट करते हैं हमारी योजना के साथ लड़ाई, और उनके गांव में भी इतना कीच है, कोई गली ऐसी नहीं है जो सांप से निकल जाए। मैं चाहता हूं चलो काम करो, कासमपर में भी करो, बगाड़ा में भी करो, मेवली में भी करो, बड़सरा में भी करो, लेकिन काम वहां जहां ज्यादा जरूरत है सबसे पहले उसको फाइट करो। और धीरे धीरे 5 साल में इतना काम कर जाओ कि गांव वाला आपको कहे खुद ही, सरपंच साहब आप ही आने चाहिए। लेकिन वो एकदम नहीं हो सकता, धीरे धीरे होगा। पिछली योजना में जब मैं गया था, लोग मुझे जानते भी नहीं थे। अब कम से कम मैं इतना तो सौभाग्य मानता हूं कि लोग मुझे जानने लगे। तो मैं इस बात से भी बड़ा खुश हूं कि लोग मुझे जानते हैं और मैं उनको जानने लगा। तो आज मैं उनका बड़ा धन्यवाद देता हूं कि वो मुझे कम से कम पहचान रहे हैं, और इस पहचान की वजह से भी बहुत बड़ा काम आगे करने के लिए तैयारी है। और आगे वो तो मालिक की मर्जी है और जनता की मर्जी है। अगर हमें मौका मिलता है तो हम जरूर गांव की सेवा करके दिखाएंगे। वो समय के अनुसार हम अभी कमिटमेंट नहीं कर सकते कि हम ये कर देंगे ये कर देंगे, लेकिन ये तय है कि हम कुछ ऐसा कर जाएंगे जो देखने वाले देखते रह जाएंगे। अब ये सरपंची ऐसे भी कभी होती है, ये हमारा है। गांव खुश रहे, खुशहाल रहे और हम सदा गांव के साथ रहे। ये हम इसी के साथ अपना ज्यादा उद्बोधन तो नहीं करेंगे, क्योंकि बोलने के लिए तो बहुत शब्द है, लेकिन आप जो पूछना चाहे उसी पे फोकस करेंगे फिलहाल। थैंक यू, आप बताइए। देखिए जैसा कि आप लास्ट टाइम जो है एज ए सरपंच नहीं आ पाए, तो आपने अभी जो सत्ता में जो सरपंच हैं, आपने उनका जो कार्यकाल है वो देखा होगा कि किस तरीके से उन्होंने जो है अपना कार्य को किया है। तो आपको क्या लगता है कि उनके कार्यकाल में क्या कुछ कमी आपको दिखी, या फिर क्या जनता संतुष्ट है उनके काम से या नहीं है? और अगर जैसे कि आप नहीं बन पाए सरपंच, तो आप क्या सोचते अगर आप सरपंच बन पाते, तो आप क्या मतलब ऐसा कुछ करते कि जो डिफरेंस एक अगर हम 2 चीज़ों के बीच में अगर हम डिफरेंशिएट करें, तो वो आपको ऊपर रखे या उनको ऊपर रखे? तो आप एक बार अपना जस्टिफिकेशन मैं चाहूँगी कि आप जनता को दीजिए कि किस तरीके से आपको क्या लगता है कि क्या उन्होंने जो कार्य क्या इस कार्यकाल में जो उन्होंने काम किए हैं, क्या उन्होंने जनता के हित में किए हैं या नहीं किए हैं? या फिर कहा भी जाता है कि सरपंच लोग जो बनते हैं, वो सिर्फ़ अपना घर बनाते हैं, ना कि सरकार के साथ मिलके जो है सेवा करते हैं जनता की। तो आपको क्या लगता है कि जो फिलहाल हाल ही में सरपंच हैं, उन्होंने क्या अपना कार्य ईमानदारी से किया है या नहीं किया है? देखो, अब मैं आपको सीधा-सीधा बताना चाहूँगा कि जो सरपंच बनता है, वो बनने का तो जनता की सेवा के लिए ही, लेकिन वो उसके अपने नेचर पे होता है। जब गाँव के अंदर वो सरपंच बनता है, वो कोई काम करने चलता है तो 2 पार्टी हो जाती है, एक पोजीशन की, एक अपोजिशन। अपोज़िशन। तो कई काम सरपंच करना चाहे तब भी उसको नहीं करने देते, जी, बिल्कुल। लेकिन वो सरपंच के मत के अनुसार होता है कि वो अपोजिशन पार्टी को कैसे खुश करे। तो मैं कोशिश कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है कि अपोजिशन पार्टी को भी खुश करना, क्योंकि मैं एक तो द्वेष भावना नहीं रखता, क्योंकि मुझे पता है आज मैं इससे रूठ सकता हूँ, लेकिन कल तो नहीं रूठ सकता ना। समय का कोई पता नहीं, कल मेरा और उसका कब मुलाकात हो जाए। तो मैं कोशिश हमेशा ये करता हूँ, अपने आप को नीचा रख के, ये नहीं सोचता कि भाई बड़ा बन जाऊंगा तो मैं इसको नहीं बोलूंगा, इसको धमका के रखूंगा, ये मेरा नेचर नहीं है। मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति का काम हो, लेकिन वो काम होगा काम के तरीके से, सिस्टम के तरीके से। जैसे सरकार ने हमें कोई योजना दी और उस योजना को हमने अमल में लाना है, तो उस योजना को अमल में हम जब ही ला सकते हैं जब वहां के जो बासिंदा वासी है वो उसके साथ कोऑपरेट करे, यानी वो विश्वास जताए कि साहब ये काम हमारा सबका भला है। तो उसके लिए सबसे पहले ये होगा, उन लोगों के बीच में बैठ के उनसे ये पूछा जाए, भाई ये काम तुम्हारे हित का है, तो हम इस काम को किस तरह इस फील्ड पे उतार सकते हैं। सरकार ने तो निर्णय दे दिया कि आप गांव का ये गली बनाओ, लेकिन गली जब हम बनाने चलते हैं तो उस गली के अंदर देखा जाता है कईयों का आगे पीछे का दरवाजा होता है, कई की थोड़ी सी आगे जमीन होती है, कई की थोड़ी पीछे होती है। तो हम उन सब के बीच में बैठ के उसका समझौता करके उसको काम को आगे बढ़ाएंगे तो उस काम में रुकावट नहीं आएगी। ना उस व्यक्ति की अगर किसी की छुटवानी भी पड़ गई थोड़ी बहुत हाथ बिलांद की जमीन आगे पीछे, तो वो आराम से छोड़ देगा, क्योंकि विनती बहुत ही विनम्र होनी चाहिए ताकि अगला चाह के भी नहीं मना कर सके। जयवीर जी, जो आप ये सवाल कर रहे हैं मीडिया के सामने, मैं इनसे जानना चाहूंगा सरपंच साहब, ये जो आपने सवाल किए हैं ये सिर्फ मीडिया तक सीमित होते हैं, चुनाव जीतने तक सीमित होते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद ये मुद्दे जो आपने जनता के जो सामने रख रहे मुद्दे 5 साल कहीं ना कहीं छुप जाते हैं। सिर्फ लोग
अपना काम पर्सनलाइज उनको कराने का। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप चुनाव जीतने के लिए इन मुद्दों का या फिर इन वादों का आप वो कर रहे हैं? सर मैं इसीलिए आपको बहुत ही क्लियर भाषा में समझाना चाहता हूँ। जब मैं चुनाव में लड़ा था, मैंने उनको ये बोला था, चुनाव में आज एक बाहरी लोग आके हमारा कुछ समर्थन कर जाते हैं बिल्कुल तन मन धन से, बिल्कुल। लेकिन मैं कहता भाई जयवीर अगर आपके सामने आया है चुनाव लड़ने, तो शायद हो सकता है ये एक दिन कमाए तो तुमसे पीछे रह जाए। बिल्कुल। एक दिन का मतलब आप समझ सकते हो मैं किस कारण से कह रहा हूँ, जी। लेकिन 5 साल में जयवीर पीछे रहने वाला नहीं है। क्योंकि 5 साल या तो 5 साल याद कर लियो कैसे निकले, या एक दिन याद कर लो जयवीर छोटा है। तो उन 5 साल में जब मैं अपने सरपंच के साथ में लड़ रहा था, तब मैंने कहा था कि मेरे जो 5 अपोजिशन में लड़ रहे हैं वे पांचों सरपंच के अनुभवी आदमी हैं। बिल्कुल। लड़े जीते हुए भी हारे हुए भी, और मैं उनके अंदर एक नया व्यक्ति हूँ। फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ा है। फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ा था, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि ये 5 लोग जो सरपंची कर रहे हैं ना, ये केवल पंचायत भवन तक और अपने गांव तक और अपने जो अधिकारियों के 1-2 संपर्क में रह के उन तक जानते हैं कि कैसा हम काम को उत्कृत रोक दे। लेकिन मैं ये कहता हूं अगर हम उत्कृत रोक देंगे तो खाली हमारी सोच वहीं रुक जाएगी। और मेरा विचार ये था कि गांव में पहले तो उन व्यक्तियों की राय जानो, गांव क्या चाहता है, क्या करवाना चाहता है, और फिर हम सरकार से मांग रखेंगे अपने गांव के साथ लेके। और सरकार कभी भी मना नहीं करती कोई भी काम को, अगर गांव चाहे तो सरकार उसको मना ही नहीं कर सकती, क्योंकि प्रजातंत्र है। सरपंच के द्वारा जब हमने आप जो सवाल आप सरकार मान ली कि सरपंच कहता है कि मैं विपक्ष का सरपंच हूँ, मैं इस सरकार में मुझे विकास नहीं मिला, विधायक द्वारा मुझे बजट नहीं मिला, किस तरह इस सवाल? देखो मैं इस सवाल को बिल्कुल गलत मानता हूँ। विधायक के द्वारा हमें बजट नहीं मिला, गांव के द्वारा हमें बजट नहीं मिला, ये क्या है, किस लिए बजट नहीं? आप गांव के सरपंच हो, बिल्कुल। और गांव के सरपंच हो तो आप कई चीजों को लेके आ सकते हो। जरूर आज कंपनी ने हमारे स्कूल के लिए भी 65 लाख रुपए पास करे हैं, तो ऐसी कंपनियां जो प्राइवेट संस्था है वे भी देने के लिए बहुत आग्रही है। CSR फंड के तहत ऐसे विधायक भी बहुत है जो इस कोटा के नहीं, दूसरे विधायक भी देने के लिए बहुत है, लेकिन उनके लिए चाहे तो सर उनके पास रिक्वेस्ट तो रखे। और हम गांव की तरफ से एक जाके रिक्वेस्ट रख रहा है, एक जाके विपक्ष की बात कर रहा है, तो हम पहले ही गांव में अगर नहीं लेना चाहते तो फिर कैसे आएगा काम? तो गांव में विकास जब ही हो सकता है जब गांव का एकता रहेगी, और एकता बनाने का काम सरपंच का होता है कि सरपंच एकता बनाए या वोट बनाए। तो आज जो सरपंच जो चल रहे हैं वो अपनी वोट बनाते हैं, अब एक घर में कैसे भी तेरा प्रवेश हो जाए और वोट मिल जाए, मेरा वोटों से कोई लेना देना नहीं है। मैं मानता हूं प्रजातंत्र में सारा राज वोटों का ही होता है, ये इसी वजह से मैं पीछे रह गया। लेकिन मैं ये कह रहा हूं एक बार अगर हम मेहनत कर जाएं तो वो जीवन भर हमारी वोट बन जाएगी। लेकिन अब हम बार बार हम छोटे छोटे कामों के लिए के घर में जाएं और वोट बनाएं, एक वोट को तोड़ दे एक को बढ़ा दे, तो वो वोट हमारी हमेशा नहीं रहती। और एक दिल में वोट बना दी ना तो आप उसके ऊपर बैठ भी जाओ, वोट तो वो अंदर घेर के आएगा, वो वही वोट घेर का है जहां उसको जरूरत है। तो मैं हर व्यक्ति के दिल में रमना चाहता हूं। मेरा विजन ये है हर व्यक्ति ये मिसाल पैदा करे, हर व्यक्ति ये कहे कि बच्चा तू इस सरपंच की जो बात है, अगर ये सरपंच आता है या ये व्यक्ति है तो इसकी मान ले और तू कुछ कर जाएगा। तो मैं आज सभी के बीच में ये कहूंगा, सभी अपने बच्चों को और अपने आप को एजुकेशन पे ध्यान दे, एक दूसरे को दोष ना दे जी। और दोष ना देने की नीति के साथ ही मैं एजुकेशन को बेस्ट ले रहा हूँ, क्योंकि जब हम सीखेंगे कुछ तो ही हम सिखा पाएंगे। जब मैं नहीं सीखना चाहता तो फिर अगला क्या सीखेगा? जब मैं जो बात को बोल रहा हूँ वो दूसरे पे अमल करने से पहले मैं अपने आप पे इम्प्लीमेंट करता हूँ, ताकि मैं अगर दूसरे को गाली बक के बोल रहा हूँ तो मुझे स्वागत में गाली मिलेगी वहां से। देखिए आपसे मेरा लास्ट सवाल रहेगा। देखिए ग्राम पंचायत तो आपका जो गांव है वो 4 गांव से जुड़ी हुई है। ग्राम पंचायत चाहे हम बात करते हैं मेवली गांव है, वो वोटर के नाम से सेकंड नंबर पे आता है। बिल्कुल बात करता हूँ बिल्कुल कासिमपुर गांव हो या फिर उससे अगला गांव हो। हाँ सरपंच साहब 2 गांव की इतनी बदतर हालत है कि मैं कह नहीं सकता कि लोग बागों को निकलना मुश्किल, वो सबसे बड़ी समस्या गाँव का। आप सरपंच बने, किस प्राथमिकता से इस समस्या को सोल्व करने का काम? देखो पहली प्राथमिकता तो मेरी ये रहेगी, चारों गांवों के स्कूलों को सुचारू रूप से अच्छी तरफ ले जाया जाए। अगर हमारे पास सरकार की तरफ से कुछ योजना भी नहीं आई तो जो हमारे पास व्यवस्था है उस व्यवस्था को सुचारू ऐसे ढंग से की पेश किया जाए ताकि उनके अंदर, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण के माध्यम से बताना चाहूंगा। मैंने सबसे पहले जब एजुकेशन फाइट करके मैं अपनी शिक्षा शास्त्री कंप्लीट करके निकला तो मैंने एक प्राइवेट स्कूल ज्वाइन करा था बिलासपुर। उसको मैं पढ़ा के आया तो वहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल था,
और मुझे वहाँ इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम से पढ़कर इंग्लिश मीडियम पढ़ाना पड़ता था, तो मैं अपने आप को तैयार करके गया कि मुझे इंग्लिश में पढ़ाना तो इंग्लिश होता। अब मेरी आदत हो गई इंग्लिश टू इंग्लिश बोलने की, लेकिन मैं जब उसको फाइट करके मैंने जब गवर्नमेंट के इंटरव्यू दिया तो मेरा एक अपना जो डीसी के तहत जो गवर्नमेंट के टीचर लगे थे हरियाणा में, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। मैं एज ए टीचर की नौकरी करी 2.5 साल, लेकिन उसके अंदर जब मैंने नौकरी करी तो वहां मेरी ड्यूटी आ गई अपने सोना ब्लॉक के अंदर मेवात नू में, हरियाणा में। तो मैं हरियाणा में जब लगा तो वहां जब मैंने देखा कि वहां मेयो के गांव में मेरी ड्यूटी आ गई, तो वहां शिक्षा के लेके इतना पीछा चल रहा था, बहुत पीछा, पिछड़ा हुआ क्षेत्र। तो पिछड़ा हुआ क्षेत्र में मैंने सोचा यार अब वहां हम मास्टर 2 प्राइमरी स्कूल था और बच्चे छोटे छोटे, तो गवर्नमेंट क्या करती है, आगे गांव खराब है उसके साथ में सरपंच को भी गाली मिलती है, और गाली का तो साहब मैं नाम ही नहीं सुनना चाहता कि गाली किस शब्द से आई है और कहां से आई है। तो चारों गांव मेरी प्राथमिकता में ही रहेंगे अगर मैं इस सरपंची का फाइट में आया और गांव ने मौका दिया तब। ऐसा नहीं है मैंने कह दिया सरपंची का फार्म लगा दिया जीत गया, ऐसे नहीं जीतते हैं, चाहे कितना ही फार्म लगा लो कोई नहीं जीतेगा। जब तक गांव और पंचायत नहीं चाहेगी कि हमारा इस योग्य है इस सीट के, तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो मेरी चारों गांव की पहली प्राथमिकता है रास्ते की जो पहली प्राथमिकता है उनको एकदम क्लीन करे, चाहे वो कैसे भी करे, साफ सफाई। निकलने वाला ये तो कहेगा हम किस गांव से निकल के जा रहे हैं, किस भगाना सरपंच के नाम से निकल के जा रहे हैं, लेकिन सरपंच का सबसे बड़ा रोल होता है, यानी घर के अंदर मुखिया का रोल होता है, ऐसे ही चारों गांवों में सरपंच का रोल होता है। अगर बड़सरा की गली में से निकल रहे हैं और वहां गारा के अंदर अगर बढ़ गए तो वहां सबसे पहले गाड़ी किसको मिलेगी, अरे कौन सरपंच है, वो ये नहीं देखेगा गांव कौन सा है, उनको नहीं पता गांव कौन सा है, उनको ये कहेगा यार ऐसा सरपंच का साले के नाश हो। यानी कि मैं नाश क्यों चाहूं जब मुझे नहीं पता है कि सरपंची में इतना कुछ नहीं है। जन सेवा करूंगा तभी तो सरपंची में आगे कुछ मुझे कहेगा, और जन सेवा करूंगा तभी मैं कुछ कर पाऊंगा। और सारी कमाई केवल इससे नहीं होती लड़ाई करने से, कमाई भी जब ही होगी जब आप काम करोगे, क्योंकि काम करोगे तभी तो कुछ ले पाओगे, काम ही नहीं करोगे तो क्या ले पाओगे। आज हमारे पूर्व सरपंच जो काम कर गए और जो सरपंच अब वर्तमान में काम कर रहे हैं वो कितना कमा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ इस विरोध में तो वो कुछ भी नहीं कमा पाए। अगर उन्हें काम करना होता तो हर काम में पैसा मिलता है, करो आप भी कमाओ और भाई गांव को खुश रखो, कोई मना कोई है किसी के लिए, काम मत करो। और फिर सरपंच तो खुली किताब है, अपना बिजनेस करना है कई जगह और करो सेट। एक समाज सेवा को बिजनेस क्यों बना रहे हो? अगर हम सरपंच को बिजनेस बनाना है तो फिर हम क्यों सरपंची लड़ रहे हैं, बिजनेस ही कर लेंगे ना अपना। जब समाज सेवा ही करनी है तो सरपंची लड़ो, नहीं तो फिर अपना बिजनेस करो। आज हम हार गए तो अपना बिजनेस कर रहे हैं ना, अपना काम कर रहे हैं। आज हर जगह काम करने जाते हैं, कभी भी किसी के साथ इधर उधर की बात करने का हमारे पास टाइम ही नहीं है। अगर भाई तूने मेरी वोट क्यों ना दी, इसने मेरी वोट क्यों दी, तो मैं किसी के साथ भेदभाव ना करते हुए चारों गांवों को एक नजर में देखते हुए एजुकेशन और साफ सफाई के ऊपर मेरा पहला फोकस रहेगा कि गांव के अंदर कैसे साफ सफाई रहे और गांव सुंदर कैसे लगे। इस पर आपका कंट्रोल बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि हर गांव में बढ़ते ही ये याद करेगा कि ये उस सरपंच का गांव है, ये उस गांव का स्कूल है और उसका सरपंच कौन है ये। और खराब काम करूंगा तो भी सरपंच को याद करा जाए। और मैं नहीं चाहता जी मेरे अंदर कोई एक छींटा भी नू उछाड़ के दिखाए कि ये क्या है, क्योंकि मैं चाहता हूँ गांव में साफ सुथरा काम हो, बढ़िया काम हो, ताकि लोग नू कहे हाँ मिसाल पेश करें दूसरे। बस ये कोट कासिम 84 में तो कम से कम ये मैं साबित ही कर दूंगा, ज्यादा तो बड़ी नहीं। अब बगाना पंचायत में कोई सरपंच आया था, देखो मैं ज्यादा तो बड़ी जब कहूंगा क्योंकि जब गांव के लोग वहां कहेंगे। अभी तो मैं अपने ही तो विचार रख सकता हूँ, अभी तो गांव को जब मैं कुछ करके दिखाऊंगा तभी तो गांव आगे बोलेगा, और जब मैं कुछ आगे करके नहीं दिखाया तो क्या बोलेगा। आज 4-5 अब तक सरपंच आए हैं, उनके कितने विचार जाते हैं, बस केवल गाँव के वहां सीमित रह गए। अरे गांव से बाहर निकलो, तुम्हें छोटी उम्र में सरपंची मिलती है, बड़ी में मिलती है, तो उसको जो मौका मिला है ना उसको ऐसा करके दिखाओ कि लोग याद करें। बस साहब इतना ही कहना चाहूंगा, ज्यादा तो आप। गणतंत्र दिवस का पर्व है, किस तरह अपने क्षेत्रवासियों को, अपने ग्राम वासियों को उसकी शुभकामनाएं दी? देखो गणतंत्र दिवस का जो पर्व है वो हमारा राष्ट्रीय पर्व है, बिल्कुल पूरे देश और पूरा देश का पर्व है। इसके ऊपर मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, और सभी को मैं ये कहता हूँ जो अपना गणतंत्र दिवस अपने स्कूल के माध्यम से या पंचायत के माध्यम से हम मनाते हैं, उसमें सभी अपना उस दिवस को खुश होकर उस दिवस को मनाएं और अपने देश को सम्मान दें,
क्योंकि हमारा जो देश का संविधान लागू हुआ था वो 26 जनवरी को ही हुआ था। बिल्कुल। तो हम इस 26 जनवरी को अपने संविधान के प्रति जो आज संविधान का सम्मान करेंगे, तभी तो हम सरपंच का सम्मान कर पाएंगे, क्योंकि सरपंच इस संविधान के तहत ही तो बनता है, ना कि वैसे सरपंच तो अपने घर का सब सरपंच है, लेकिन इसी संविधान के कारण सरपंच बनता है। इसी जनता का जो प्रजातंत्र है, ये संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी का, तो इसका सम्मान करें सभी। और इसी की मैं तो अपनी तरफ से सबको हार्दिक शुभकामनाएं दे दूंगा, लेकिन उनसे भी ये प्रार्थना करूंगा और उनसे भी ये उम्मीद रखूंगा, अपने जितने भी मिलने वाले साथी और गांव बस्ती और पंचायत के सभी इस गणतंत्र दिवस का सम्मान रखें और एक दूसरे का इज्जत देनी शुरू करें, ताकि गांव की भी और समाज की भी उन्नति हो और गांव में बड़ा काम अच्छा हो। कुछ 2 शब्द उन बच्चों के लिए जो भी स्कूल जाते हैं, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए इस 26 जनवरी के हाँ मौके पे। बिल्कुल, उनके लिए तो मैं सबसे पहले फोकस कर रहा हूँ, उन्हीं पे तो मेरी सारी दारोमदार है और उन्हीं के प्रति, क्योंकि आने वाला जो भविष्य है वे वही बच्चे हैं और वही इतिहास लिखेंगे। क्योंकि गांव की जो प्रतिभा है ना, वो गांव के अंदर ही दब जाती है। वो क्यों दब रही है? क्योंकि गांव के अंदर कोई बच्चा कुछ करना चाहता है ना, तो उसको डिमोशन कर देते हैं, उसका मोरल डाउन कर देते हैं, तू नहीं कर सकता। और ऐसा मुझे कोई काम नहीं लगता कि वो नहीं कर सकता, वो काम कर सकता है, लेकिन उसका प्रोत्साहन के लिए, उसका हर जगह साथ देने के लिए मैं हर वक्त उसके साथ रहूंगा। अगर 1% उसके पेरेंट्स उसका साथ नहीं दे रहे, तो वे बच्चे मेरे से निसंकोच आके अपनी बात रख सकते हैं, ताकि मैं उनके पेरेंट्स को भी मना सकूं और उनकी सहायता कर सकूं जितनी मेरे से हो सके। क्योंकि एजुकेशन के दम पे तो मैं चाहता हूं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, वो कुछ भी करना चाहे मैं उसके साथ हूं, तन मन धन, चाहे कुछ भी देना पड़े उन्हें उसके लिए दूंगा मैं। और मैं कोशिश करूंगा उनके पेरेंट्स से भी उनको राजी रखवाऊं। अगर ये करना चाहता, आप रोक क्यों रहे हो? इसकी मेरी गारंटी है, ये करके दिखाएगा। लेकिन मैं बच्चे से भी उम्मीद रखता हूं कि मैं जब उसको छूट दिलाऊं, आजादी दिलाऊं, तो वो काम वो करके दिखाए। बिल्कुल। मैं ये नहीं चाहता कि वो बच्चा के वो छूट दिलाया हूं और वो फिर आजादी को गलत उपयोग करे और उससे मुझे भी शर्मिंदगी देखनी पड़े उनके पेरेंट्स के सामने। ऐसा मैं उम्मीद रखता हूं बच्चों से। और बच्चों को तो हौसले के लिए आप कहने की जरूरत नहीं, हर जगह मैं वैसे ही अग्रणी हूं। और सरपंच पद पे अगर मुझे मौका मिल गया, जब तो वे बच्चे अपने आप ही खुद गवाह होंगे कि हमारे लिए सरपंच साहब क्या सोचते हैं और मैं क्या सोच के साथ इसमें आ रहा हूँ। ये तो धन्यवाद जी इसी के लिए। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जयवीर जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और गांव वासियों को अपनी जो विचारधारा है वो बताने के लिए। जैसे कि हमने जाना कि किस तरीके की जो विचारधारा है जयवीर जी रखते हैं, और आगे हम उम्मीद करते हैं कि जयवीर जी को भी एज ए सरपंच सर्व करने का मौका मिले, ताकि हम ये जान सके कि क्या कार्य जो है रहते हैं और किस तरीके से जो है ये कार्य करते हैं, इनकी कार्य नीति जो है हमें देखने का मौका मिले। धन्यवाद।